नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं सिद्धार्थ चटर्जी फिर से आपके पास आए हैं कोई नया टॉपिक लेके, रूहानी टॉपिक, आध्यात्मिक टॉपिक लेके आए हैं। में आने से सबको बहुत फायदा पहुंचेगा। ये वेद में बताया गया चक्र के बारे में, हमारे रूहानी ताकत जो चक्र के जरिए हमको आगे बढ़ाते हैं, रूहानी शक्ति को, रूहानी ताकत को बूस्ट करता है, उसको उजागर करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसको उपनिषद में चक्र बोला है। 7 चक्र होता है। हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड में कोई नर्व है, जिस नर्व के जरिए अभी भी साइंसदानों ने इसका डिस्कवर नहीं किया, लेकिन ये कदीम जमाने में वेद और उपनिषद में ये इसका जिक्र पाई जाती है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेके ब्रेन तक 7 चक्र होता है। ये 7 चक्र, एक एक चक्र एक एक उसका मंत्र अलग होता है, उसका रंग अलग होता है, उसका एक एक रूहानी जो लेवल होता है, उस लेवल को इस 7 चक्र के जरिए जब ब्रेन में पहुंचता है तो ईश्वर की स्वरूप देखने को मिलता है। उपनिषद और वेद में ये चक्र को बताया गया, ये चक्र का जिक्र है कि कोई नर्व है, सारी चीज हमारा ब्रेन से होता है, सारे हमारा जो काम होता है, सारे काम, यहाँ तक कि हम जो इबादत करते हैं, हम जो अच्छा से प्रार्थना करते हैं, वो सारे चीज हमारा ब्रेन से संगठित होता है, ब्रेन से असेंबल होता है। तो इस हिसाब से इसको कुंडलिनी चक्र बोलता है। ये चक्र जो है, ये वेद में 2 शब्द इसका है, इसका रूट पाई जाती है। वेद में इसको प्राणा कहा गया, जो हमारे जीवन शक्ति है। इसका मतलब उर्दू में है कि अल्लाह की रूहानी ताकत जो है हमारे शरीर के अंदर, इंसान के शरीर के अंदर, कोई भी प्राणी के शरीर के अंदर जो ताकत होता है, वो ताकत जो है उसको प्राणा कहते हैं। और उसके बाद नादीज बोलता है ये एनर्जी चैनल्स होता है। ये हमारे शरीर में एनर्जी चैनल्स, हमारे सारे काम ब्रेन से होते हुए, नर्व के रीढ़ की हड्डी से होते हुए, रीढ़ की हड्डी के पास जो नर्व्स है, वो नर्व्स से होते हुए सारे शरीर को अंजाम देते हैं। उस तरह से रूहानी और आध्यात्मिक जो चैनल्स है, उसको हम लोग नदीज बोलते हैं, वेद में नदीज बोला गया। फिर उपनिषद में ये 7 चक्र का क्लियरेंस है। ये उपनिषद, ब्रह्म उपनिषद और शांडिल्य उपनिषद, ये दोनों उपनिषद में इसका जिक्र पाई जाती है। पहला चक्र मूलधारा चक्र, जो हमारे एकदम पेट के नीचे, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे कॉक्सीजियल बोल के कोई एक वर्टिब्रा होता है। वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड को जो छोटा छोटा हड्डी जोड़ के बनाते हैं, उसको वर्टिब्रा बोला जाता है। तो एकदम नीचे वाले जो वर्टिब्रा है, उसको कॉक्सीजियल बोला जाता है। उससे लेके ब्रेन तक 7 चक्र होता है, जो है एक एक चक्र का एक एक काम होता है, एक एक मंत्र होता है। पहला चक्र होता है मूलाधारा चक्र, उसका बेस है कॉक्सीजियल, एकदम स्पाइनल कॉर्ड का आखिरी हिस्सा, जो नाभ के नीचे वाला हिस्सा है, एकदम नीचे वाला हिस्सा को कॉक्सीजियल बोलता है। इसका रंग होता है लाल। आसमान में जो रामधनु होता है, या जो उसका जो रंग 7 रंग है, वो 7 रंग से इस 7 चक्र को डिटेक्ट किया गया। इसका एलिमेंट्स होता है 8, जमीन होता है इसका एलिमेंट्स, और इसका मंत्र होता है लाम। 7 चक्र का जिक्र के साथ हम इस्लाम के जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बयां करेंगे। दूसरा चक्र है स्वरिष्ठना चक्र। इसका लोकेशन है कॉक्सीजियल के ठीक ऊपर वाला हिस्सा से थोड़ा आगे तक। उसके बाद आता है मणिपुरा चक्र, लोकेशन अपर एब्डोमिनल। इसका मतलब हुआ जो लंबर से थोड़ा लंबर स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो लंबर हिस्सा है, उसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा। उसके बाद फिर मणिपुरा चक्र के बाद आता है अनाहता चक्र। इसका रंग होता है ग्रीन और मंत्र होता है याम, और ये रहता है हार्ट के आसपास। 5वां चक्र होता है वासुदा चक्र, जिसका लोकेशन है थ्रोट। इसका रंग होता है ब्लू, और इसका भी एलिमेंट्स होता है अर्थ, स्पेस मतलब दुनिया, कायनात, और इसका मंत्र होता है हाम। फिर आजना चक्र, आजना चक्र जो है, इसका रंग होता है इंडिगो, और इसका मंत्र होता है ओम, और इसका लोकेशन होता है ब्रेन के ठीक नीचे वाला हिस्सा। और सहस्त्र चक्र,
सहस्त्र चक्र जो है ये हमारे ब्रेन में आता है। एकदम कॉक्सिजियल चक्र से लेके सहस्त्र चक्र तक, ब्रेन तक, जो रूहानी ताकत है, रूहानी नर्व्स है, वो नर्व्स एक एक पार्ट से एक एक तरीका से इंसान को रूहानी शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप इंसान एक बार कंप्लीटली एक बार ब्रेन तक वो पहुंच जाता है, ध्यान योग में उसके साथ आपको प्राणायाम करना पड़ता है और योगा करना पड़ता है। इसके जरिए जब रूहानी ध्यान से, रूहानी ताकत के जरिए वो उस सातवां चक्र में पहुंच जाता है, तब उसको ईश्वर के स्वरूप, अल्लाह के नूर की दीदार होता है। यही तथ्य कुरान में कहा गया। कुरान शरीफ की बहुत सारे आयत है जहां पे सातवां आसमान का जिक्र किया गया। सातवां आसमान तो होता नहीं है, असल में सातवां आसमान बोल के कुछ नहीं होता है। जब दुनिया के बाहर जाता है, साइंसदानों ने हवा के 5 तय किया गया, उसमें आखिरी तय होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बाद इंसान की नजर में आसमान है, लेकिन वो स्पेस, अनंत है, वो एकदम पूरा स्पेस है, खाली खुला जगह है, तो आसमान बोल के कुछ नहीं होता है। और रसूल पाक सातवां आसमान में जाके अल्लाह के नूर से उसका दीदार हुआ था, ये कुरान में जिक्र है। तो मेरा सवाल ये है, सातवां आसमान जब होता ही नहीं है तो कुरान में इसका जिक्र क्यों है? इसका जिक्र कुरान में इसलिए है कि सातवां आसमान के मतलब है एक एक चक्र जो है शरीर का अंदर रूहानी चक्र है, वो एक एक आसमान की तरह विशाल है। आप उसको जितना इबादत करो, जितना अपने आप को पाक रखो, जितना संयम से योगा करो, जितना संयम से आप प्राणायाम करो, तो एक एक चक्र आसमान की तरह है, उसको आप हासिल कर सकते हो। जब रसूल पाक सातवां आसमान पे जाके नूर का दीदार होता है, वो नूर का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट ये है कि उसका ज्योति, अल्लाह की रूहानी ताकत जो हमारे अंदर है, उस ताकत की इस्तेमाल करके हम अल्लाह के जो नूर है, जो ऐश्वरिक ज्योति है, उसका दीदार करने को ये 7 आसमान में जाके वो अल्लाह से दीदार हुआ। इसका सिग्निफिकेंट है। इसका सवाल ये आता है, अगर आज की जो व्याख्या है या आज की जो तशरीह जो है कुरान शरीफ की, उसमें इस बात पे बहुत सारे कहानी जुड़े हुआ है, इसका कोई साइंटिफिक और बेस नहीं है, लॉजिकल बेस नहीं है। तो इस हिसाब से सातवां आसमान में जाकर रसूल को जो अल्लाह की दीदार हुआ, नूर की दीदार हुआ, इस बात पे एक साइंटिफिक बेस है और इस बेस को सीधा उपनिषद और वेद से जोड़ी जा सकती है। इसलिए कि सातवां आसमान में उनका अल्लाह से दीदार हुआ। अगर वो गए हैं तो जहां पे वो थे वहां पे अल्लाह नहीं थे, तो ये, लेकिन अल्लाह तो हर जर्रे में, हर कोने में, हर जगह में मौजूद है। अल्लाह के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो ये सातवां आसमान का जो जिक्र है कुरान में, वो वेद और उपनिषद में जो सातवां चक्र का जिक्र किया गया है, ह्यूमन बॉडी में इंसान की रूहानी चक्र, सातवां चक्र का जिक्र किया गया है, उस चक्र के बारे में व्याख्या है, बोला है। इसमें कोई कहानी गढ़ने से नहीं होगा, इसका साइंटिफिक पसमंजर इसको जाना पड़ेगा और इसका तारीखी पसमंजर भी देखना पड़ेगा। जब उपनिषद में सातवां चक्र का, हमारे शरीर का सातवां चक्र के बारे में बोला और एक एक चक्र का गहराई आसमान के से भी बड़े है, तो रसूल पाक ये सातवां चक्र 1 2 3 करके सातवां चक्र तक पहुंचे थे। उन्होंने गारे हीरा पे इबादत करने जाते थे, वहां पे ये जोग साधना के जरिए उन्होंने सातवां चक्र में पहुंचे थे और अल्लाह के दीदार किए थे। ये मेरे समझ से मैं ये समझता हूँ, मेरा ये समझ है, मुझे लगता है कि कुरान शरीफ की रूहानी पसमंजर और उसके साथ साथ उसका तारीखी पसमंजर और उसके साइंटिफिक पसमंजर ये जानना जरूरी है। ये जो सातवां चक्र के बारे में वेद और उपनिषद में जिक्र किया गया, ये सातवां चक्र हमारे कॉस्मिक एनर्जी को बूस्ट करते हैं, हमारे शरीर को जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, उसको बूस्ट करते हैं। अगर हम परहेज, इबादत और योगा और प्राणायाम के जरिए इसको बूस्ट किया जा सकता है और इससे इंसान को फायदा पहुंचेगा, इंसान जान पाएगा हकीकत क्या है। अगर एक दो चक्र भी कोई पूरा कर सकता है तो वो जोगी हो जाते हैं। तो जो सातवां चक्र पूरा करके अल्लाह के नूर के दीदार करता है, उसको इसमें बोला भी गया कि सातवां चक्र पूरा सादा होता है और उसका मंत्र होता है ओम। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो हमें लगा, हमको मेरा तहकीकात इस बात को लगा कि कुरान में लाम शब्द बहुत बार इस्तेमाल हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद अलिफ लाम मीम, ये पहला चक्र का मंत्र होता है लाम।
ये लाम शब्द कुरान में बहुत जगह जिक्र है, बहुत जगह में कुरान में पाई जाती है। और जो कलमा होता है, कलमा उसमें भी अलीफ ला इलाहा लाम से शुरू होता है। तो मैंने ये महसूस किया, मेरा रूहानी चेतना, आध्यात्मिक चेतना ये महसूस करते हैं कि कुरान में बताए हुए सातवां आसमान के जो थ्योरी है, वो थ्योरी सीधा और सीधा तरीका से हमारे शरीर के सातवां चक्र के साथ जुड़ जाते हैं। ये 7 चक्र जो है एक एक आसमान की तरह होता है, और जो जोगी, जो साधक, जो इबादत करने वाले, जो परहेज करके सही तरीका से जीवन बिताकर वो इबादत करते हैं और प्राणायाम करते हैं, योगा के जरिए जो आगे बढ़ते हैं, तो उससे ये 7वां चक्र हासिल होता है। ये कठिन तपस्या की बात है। एक जुट होके अपने दिमाग को, अपने सारे अस्तित्व को, अपने सारे वजूद को एक साथ जोड़ के चक्र को चक्र साधना में ये जो इबादत है इसको हासिल किया जा सकता है। तो ये कोई कहानी नहीं है, कहानियों का ढेर नहीं है। सातों आसमान का जो बात है, ये कहानी का ढेर नहीं है, ये एक रूहानी और साइंटिफिक बात है। इस चक्र का जिक्र हमारे रूहानी सोच कहां से आता है, उससे बहुत साल, हजारों साल पहले वेद और उपनिषद में कह दिया है, और कुरान में भी इसका जिक्र है, सातों आसमान का जिक्र है। मैं समझता हूँ ये चक्र, एक एक चक्र जो है ये एक एक आसमान की तरह होता है, और सातों आसमान में जाकर ईश्वर की नूर की पहचान और दीदार होता है। ये थ्योरी है जो मैंने महसूस किया। मेरा किसी के साथ ये हो सकता है मेरे बातों से कोई सहमत ना हो। अगर किसी को मेरे बातों से तकलीफ पहुंचता है तो हमें माफ कर दीजिएगा, और मैं फिर हाजिर रहूंगा आपके सामने, ये ऐसा सारे तथ्यों लेके, इस सारे थ्योरी लेके आपको हाजिर रहूंगा, बार बार आते रहूंगा, क्योंकि हमारे काम है, ईश्वर ने हमें ये काम सौंपा है कि लोगों को रूहानी जो या मजहबी जो गलत फहमियां हैं उसको ठीक करना। ये ईश्वर ने हमारा काम दिया है, हमने इसको करेंगे, लोगों के दरमियान जो दूरी है उसको पूरा करेंगे। दूसरा बात ये है, ये बात भी बहुत अहम है जो आप सबके जानकारी में हम लाना चाहते हैं। वो बात है, देखिए 2 चीज बहुत स्पष्ट है, एक रिलीजन और एक रिचुअल्स। हम इंग्लिश में बोला, रिलीजन होता है धर्म, मजहब, और एक रिचुअल्स जो आचार विचार होता है। आप रिचुअल्स के जरिए रिलीजन को पाने का कोशिश करते हैं। लोग आचार विचार और इबादत के तरीका के जरिए आपको धर्म को पाने का कोशिश करते हैं, लेकिन धर्म बेस है। पहले उसका सच्चाई, धर्म की सच्चाई आपको समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, उसके बाद रिचुअल्स। जब आप रिचुअल को, मतलब जो आचार विचार होता है, जो तरीका इबादत होता है, जो आप अगर उसमें ज्यादा अहमियत दोगे तो यकीनन आप गुमराह हो जाओगे, क्योंकि आप बेस, बुनियाद छोड़ के आपने रिचुअल्स में चले गए। तो आप लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह में मौजूद है। साइंसदानों ने इसको प्रूव कर चुके हैं कि हर जगह में मौजूद है। एटमी ताकत जो है वो हर जगह में मौजूद है। साइंसदानों ने ये प्रूव कर दिया। तो दुनिया में कोई भी चीज अल्लाह के बगैर, कुदरत के बगैर, ईश्वर के बगैर नहीं है। सारे चीज ईश्वर की सृष्टि है, और इसका सारे जो क्रिया प्रक्रिया होता है, जो सारे बातें जो होता है, सारे तत्व जो होता है, सब ईश्वर अल्लाह की नियंत्रण में रहता है। तो जब ये है तो जरूरी है इंसान के लिए, जब इंसान को दिमाग दिया तो इंसान के लिए फर्ज बन जाता है उसको सच्चाई के तह तक पहुंचना, उसका तहकीकात के जरिए, रिसर्च के जरिए सच्चाई तक पहुंचना, जो मेरा इंसानी फराइज अदा कर रहा है। और मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद यह है लोगों को साइंटिफिक और बुनियादी मजहब की सोचों से आगाह करूं। मैंने ये काम कर रहा है, और उम्मीद है आपको मेरा बातें सही लगे तो अपनाइएगा, और नहीं सही लगे तो ये ईश्वर की मर्जी हम समझ के आपको नसीहत देंगे इसको और भी दोबारा गौर करने की। और उसके बाद ये रिचुअल्स जो है, रिचुअल्स बहुत सारे रिचुअल्स दुनिया में है। हर मोड़ पे जाइएगा, हर कोने पे जाइएगा, एक एक रस्म और रिवाज मिलेगा आपको, इबादत के तरीका के नाम पे चलता है। ये भी अल्लाह की मर्जी है। मुख्तलिफ अलग अलग डिफरेंट रस्म और रिवाज होता है। इसका वजह यही है कि ये मुख्तलिफ दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है।
अगर ये मुख्तलिफ रस्म और रिवाज दुनिया में मौजूद नहीं होता तो दुनिया इंसान के लिए वीरान हो जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ मौसम है वैसा मुख्तलिफ रस्म और रिवाज भी है, लेकिन बुनियाद उनका एक है। बुनियाद क्या है? बुनियाद है ईश्वर की चेतना को, रूहानी सोच को इंसान इसको आगे बढ़ाए। और इसका जरिया भी उपनिषद और वेद में बता दिया गया। शरीर में, हमारे शरीर में उसका जरिया है। हमारा कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे शरीर में है, उस एनर्जी को हम लोग आगे बढ़ाए योग साधना से, उसके साथ परहेज से और इसके साथ प्राणायाम से। ये मेरा विनती है आप सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को, सारे लोगों को ये विनती है। आज यहीं तक खत्म कर रहा है, आगे चल के फिर दूसरा वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।